आज की हमारी वर्कशीट नंबर 21 जो है कि विज्ञान विषय से संबंधित है और ये कक्षा 6 की वर्कशीट रहेगी जो कि 11 दिसंबर 2020 यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम फिल करेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो अपनी कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। अब देखिए कि जो हमारा चैप्टर दिया गया है वो संबंधित है विद्युत तथा परिपथ से कि विद्युत क्या है और वो किस तरीके से अपना परिपथ बनाती है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से विद्युत जो है वो अपना परिपथ बना रही है और एक जो हमारी विद्युत धारा है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है और बल्ब जो है वो जल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। तो यहाँ से जब विद्युत चलती है तो ये जो परिपथ बनाती है इसी को हम बोलते हैं विद्युत प्रवाह। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तो हमने पिछली वर्कशीट में किया था कि जो प्लस का साइन है वो हमारा कौन सा है, धनात्मक है, और जो माइनस साइन है वो हमारा ऋणात्मक है। तो इन दोनों के बीच से जो ऊर्जा चलती है तो वही विद्युत धारा आगे चलकर बल्ब को जलाती है और उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत परिपथ क्या होता है, दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा की संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत स्विच क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमें विद्युत स्विच दिखाई दे रहा है। तो ये एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो ये स्विच यहाँ पर किस लिए लगाया गया है, ताकि अगर हमें विद्युत के परिपथ को यहाँ पर तोड़ना है तो इसके लिए ये स्विच हमें यहाँ पर दिया गया है ताकि हम विद्युत परिपथ को जब भी हमें आवश्यकता पड़े यहाँ से उसको तोड़ पाएँ और बल्ब को जो है ये बंद कर पाएँ। अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ हमें बताया गया है कि विद्युत रोधक और विद्युत चालक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि विद्युत रोधक से मतलब हमारा ऐसे पदार्थों से है जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वह पदार्थ जो अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे क्या क्या है इसमें, विद्युत रोधक हैं हमारी रबड़ है, लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, डायमंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लकड़ी फिर से दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ जो है आपको ग्लास दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ तेल दिखाई दे रहा है। तो ये सभी पदार्थ जो हैं वो कौन हैं, विद्युत रोधक हैं, यानी कि इनके थ्रू होकर के विद्युत जो है वो प्रवाहित नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं विद्युत चालक की कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत चालक हैं, किनके अंदर से विद्युत का प्रवाह जो है वो आराम से हो जाता है। तो चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी, ये सभी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत का प्रवाह जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो विद्युत चालक पदार्थ वो पदार्थ जो अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। अब चलिए इस जानकारी के आधार पर हम अभ्यास के प्रश्न जो हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। विभाजित करने से हमारा मतलब है कि हमें इन वस्तुओं को अलग अलग करना है कि कौन सी विद्युत रोधक हैं और कौन सी विद्युत चालक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत रोधक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए पेन, कंघी, चाबी, रबड़, कील, चॉक, सेफ्टी पिन और नोटबुक, यहाँ पर ये जो वस्तुएं दी गई हैं तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत रोधक कौन सी हैं कि किनसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो पेन जो है हमारा वो किसका बना होता है, वो हमारा प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक से जो है वो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो पेन हमारा कैसा रहेगा, विद्युत रोधक रहेगा। दूसरा है कंघी, कंघी भी जो है प्लास्टिक की बनी होती है और वो भी विद्युत की रोधक है। फिर हमारी है चाबी,
चाबी जो है वो हमारी बनी होती है लोहे की या फिर स्टील की, इसीलिए वो क्या है, वो विद्युत की चालक है। हम इसको जो है विद्युत रोधक में नहीं रखेंगे। फिर आता है रबड़, तो रबड़ हमें पता है कि ये विद्युत की रोधक है। फिर नेक्स्ट है कील। कील जो है वो लोहे की बनी होती है या फिर स्टील की बनी होती है और ये भी विद्युत की चालक होती है। फिर आता है चौक। चौक भी हमारा जो है वो विद्युत रोधक रहेगा। सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन भी हमारी स्टील की या फिर लोहे की बनी होती है और ये भी विद्युत की चालक है। और अंत में है नोटबुक। नोटबुक हमें पता है कि ये कागज़ की बनी होती है और कागज़ भी जो है वो विद्युत का रोधक है। तो इस तरीके से जिन चीज़ों को हमने सर्कल किया है वो सभी विद्युत की रोधक हैं और बाकी जो बची हुई चीज़ें हमारे पास जैसे कि चाबी, कील, सेफ्टी पिन बचती हैं वो सभी विद्युत की चालक हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो जैसे कि हमें पता है कि जब इंसान को करंट लगता है तो इसका सीधा सा एक मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो विद्युत का चालक है, क्योंकि करंट उन्हीं चीज़ों से पास होता है जो कि विद्युत की चालक होती हैं। तो इसके लिए आपका उत्तर क्या रहेगा? इसके लिए आपका उत्तर रहेगा कि मानव शरीर जो है वो विद्युत का चालक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर जो है हमें एक परिपथ दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए परिपथ से क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। तो देखिए कि सबसे इजीली आप इसको देख सकते हैं कि बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हमें वैसे ही पता चल रहा है कि बल्ब जो है वो जल रहा है, तो इसका मतलब है कि विद्युत का प्रवाह जो है वो हो रहा है। दूसरा जो दिखाई दे रहा है कि सेल का जो धनात्मक सिरा है और जो ऋणात्मक सिरा है वहाँ से ऊर्जा का परिपथ जो है वो बन रहा है, इसीलिए जो बल्ब जो है वो जल रहा है। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा कि नीचे दिए गए परिपथ से बल्ब जो है वो जलेगा। किस लिए जलेगा? क्योंकि परिपथ जो है वो पूरा हो रहा है। और क्यों नहीं का तो यहाँ पर अब कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमें अगर बल्ब जल रहा है तो उसी का रीज़न देना है, क्यों नहीं का हमें यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं करना है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब जो है वो जलेगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विद्युत का परिपथ जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चेतावनी दी गई है और इसमें लिखा है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। आपके शरीर से मतलब मानव शरीर। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमें बताया गया था कि कभी भी नंगे हाथों से गीले शरीर से हमें विद्युत के जो उपकरण हैं उनको छूना नहीं चाहिए। तो ये हमारी वर्कशीट जो है विद्युत और उसके परिपथ से संबंधित यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इसके अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।